हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिक्वांटा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। ये केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल और बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन आता हो तब कई बार बच्चे 11th-12th तक पहुंच जाते हैं, बट एटॉमिक नंबर के टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है। ये स्कूल में भी आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, जब इसको हम मोल के कंसेप्ट से मर्ज कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ लेट्स सी एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर एक नंबर है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट को असाइंड है। और ये नंबर किस बिहाफ पे असाइन करते हैं? इट इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये आपको समझ में आता होगा, ये एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कब? जब एटम न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर एटम आयन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। तो जब भी हम किसी टर्म को डिफाइन करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू कोट यूनिवर्सल डेफिनेशन जो हमेशा करेक्ट रहे। तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom of an element, and we represent atomic number by Z. तो how do we define it? Atomic number क्या है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस एलिमेंट का जो एक एटम होगा, एलिमेंट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ एटम्स, तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पे जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एटॉमिक नंबर है। सो व्हाट वी विल स्टेट? Atomic number is the number of protons present in nucleus of an atom of an element. Now, how do we relate atomic number with number of protons and electrons? Atomic number is equal to number of protons present in an atom of an element. अब एटम जब न्यूट्रल स्टेट में है, जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। So for a neutral atom, number of proton is equal to number of electron, and atomic number is equal to number of protons. अब अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करता है वो समझते हैं। एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोडियम का सिंबल है। सोडियम के नीचे जो लिखा रहता है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एलिमेंट के नीचे जो लिखा रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट की जगह पे, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होता है वो उसका होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये नीचे क्या लिखा है? सोडियम के नीचे लिखा है 11। इसका मतलब कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? उतने ही। तो चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। अब सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में है। तो न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। अब सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। क्यों लूज करना चाहता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये बचपन में क्या पढ़ते हैं आप? 10th 11 अगर सोडियम है तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। ये अप टू 10th पढ़ा जाता है। जब हम लोग 11th-12th में कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन्स में, 11th-12th एंड बियॉन्ड, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। अब जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? अपॉन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स। कैसे ये प्लस चार्ज कैसे आ गया? देखिए बहुत ही बेसिक्स है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन इज पॉजिटिव। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल हम क्या क्या पढ़ते हैं? एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। सेंटर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब जब तक ये सोडियम न्यूट्रल स्टेट में था तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव क्या हो जाएगा? 0 चार्ज, न्यूट्रल। अब जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? पहले जितने थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसमें प्लस चार्ज आया। तो लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होता। जब भी हम किसी भी एटम के ऊपर चार्ज देते हैं, कोई भी एटम अगर चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट होगा, आयन में कन्वर्ट होगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशंस आएंगे। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का। मैं ये आपको समझा रहा था कि प्लस चार्ज क्यों आया। तो जो प्रोटॉन है वो कितना है? 11, तो इसके ऊपर प्लस 11 चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, तो माइनस 10 चार्ज है। तो प्लस 11, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11, नेगेटिव चार्ज कितना है? 10। तो प्लस 11 माइनस 10 क्या बचेगा? प्लस 1। तो सोडियम के ऊपर प्लस 1 चार्ज है। अगर मान लीजिए कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो 11 पॉजिटिव रहता और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो इलेक्ट्रॉन बचते कितने? 9। तो पॉजिटिव चार्ज 11, नेगेटिव चार्ज 9, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? +2। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे आया ये समझ आया कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, तो उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी हम लोग करेंगे आगे, पहले इसको समझते हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर आ गया Na+। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 10। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 11। प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट के लिए कभी भी चेंज नहीं होता। जब भी चार्ज आएगा क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन का एग्जांपल। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ नीचे लिखा है 17। अब अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स हो गए 17। अब ये क्लोरीन एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा तो फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन शो होगा। कैसे? अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? उसके कन्फिग्रेशन से समझता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अप टू 10th वाले क्या लिखते हैं कन्फिग्रेशन? 2, 8, 7। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अब इसी चीज को हम लोग 11th 12th में क्या लिख रहे होते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 5 और 2 7। ये जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चूंकि क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पिछला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। तो क्लोरीन की टेंडेंसी रहती है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं हम कहते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। नाउ क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 17 + 1 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा 17, लेकिन चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 17 + 1 18 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो यहाँ पे हम -2 चार्ज लिखते और ये हो जाता 17 + 2 19। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी गिवन स्पीसीज में। थोड़ी और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर होगा आपको। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जैसे इसको देखिए, एल्यूमिनियम आयन Al3+। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13।
तो प्रोटॉन्स कितने होंगे 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नो वेरिएशन। तो एटॉमिक नंबर 13 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 हो गए। अब एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है +3। तो प्लस का चार्ज कब आता है जब स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने +3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इसको देखते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है -2, एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो जितने एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए। इसके ऊपर चार्ज क्या है -2। तो -2 कब आया होगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जितना प्रोटॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 8 + 2 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैग्नीशियम आयन Mg के ऊपर +2 चार्ज। यहाँ नीचे क्या लिखा है 12, मतलब क्या हुआ एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके ऊपर +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 12 - 2 दैट इज 10। नेक्स्ट नाइट्राइड आयन N के ऊपर -3 चार्ज। तो माइनस चार्ज कब आता है, कोई भी स्पीसीज अनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा कटायन। तो स्पीसीज पोजेसिंग पॉजिटिव चार्ज इज कटायन एंड स्पीसीज पोजेसिंग नेगेटिव चार्ज इज अनायन, ये याद रखना है। तो प्लस चार्ज कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि तब प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 7, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जितने प्रोटॉन है उसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो 7 + 3 = 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 7, मतलब +7 चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, मतलब -10 चार्ज। मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो 7 प्रोटॉन्स है मतलब +7 चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब -10 चार्ज है। तो +7 - 10 कितना आया -3। तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा -3। एज सिंपल एज दैट। अभी तक तो हम मोनोटॉमिक स्पीसीज देख रहे थे, मतलब एक एटम के लिए। अब हम पॉलीटॉमिक स्पीसीज देखते हैं। जैसे ये है सल्फेट आयन, फॉर्म्ड ऑफ मोर देन 1 एटम इज पॉलीटॉमिक। इस सल्फेट आयन के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए सल्फेट के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और कितने हैं। तो सल्फेट के अंदर सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो सल्फेट आयन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें तो सल्फर का जो कि 1 एटम है, तो सल्फर के 1 एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना तो रह गई। तो सल्फर के 1 एटम में कितना प्रोटॉन होता है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर 16 हो गया। अब ऑक्सीजन के 1 एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर दैट इज 8। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4। तो 4 × नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1 एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 8, और यहाँ पे 4 एटम्स हैं तो 4 × 8 तो 32 + 16 48। तो सल्फेट आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 48। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब ये जो -2 चार्ज हम देखते हैं ऊपर -2, तो इस सल्फेट पे ओवरऑल -2 चार्ज है, मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, और 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 48 + 2 50। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज NH4+। NH4+ इज अमोनियम आयन। अब इस आयन के अंदर अगर कहा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो अमोनियम आयन के अंदर हम जो भी स्पीसीज गिवन है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इट इज अ पॉली एटॉमिक स्पीसीज। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन का 1 एटम है यहाँ पे और हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो नाइट्रोजन के 1 एटम में प्रोटॉन्स कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो 7 प्रोटॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 1 एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे × 4 करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, मतलब हाइड्रोजन के 1 एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं 1।
और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो 4 into 1, तो 4 into 1 is 4 plus 7 11। तो अमोनियम आयन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11। अब अमोनियम आयन में हमें ऊपर एक प्लस चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ओवरऑल, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, ओवरऑल लूज किया है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे। तो टोटल प्रोटॉन्स 11 थे, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए थे, लेकिन इस पे एक प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। इसी तरीके से मोनोटॉमिक स्पीसीज हो या पॉलीटॉमिक स्पीसीज हो, यू कैन सिंपली फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन इसके साथ जब हम मोल का कंसेप्ट मर्ज कर देते हैं कि जैसे सपोज यू आर गिवन की फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 2.8 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन का आपको मास गिवन है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, वहां पे फिर फाइंड करना होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो कॉम्पिटिशन से पूछा जाता है वो भी हम लोग करेंगे जब हम लोग मोल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए आई होप कि सबको नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना समझ में आ गया होगा। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस एटॉमिक मास। बाय फॉर नाउ।